जी अस्सलाम वालेकुम all. This is actually the second lecture. हमने Zoom पे already online conduct किया हुआ है, but few students have faced a problem. हम इसको one by one we have broken down into the pieces and the parts. It will be uploaded. So the second lecture was about the tenses and the basic forms of the tenses. Let's see basically what is the tense. I have already told you किसी भी टॉपिक को समझने के लिए we need to understand the topic and the meaning of the topic. जहाँ से आपको you will actually able to clarify your definition, your concept. So let's see the word tense. The word tense basically, this is the word tense. It has been taken or derived from a Latin word. Latin word. इंग्लिश के बहुत से अल्फाज हैं, बहुत सी जो है basic words हैं which are taken from a Latin or Greek language. The ones who are actually the student of the literature, they have a clear concept कि कहाँ से origination हुई थी हमारी इस language की. So the word is tempus here. The word tense is derived from a Latin word tempus, which means time. A verb indicates that the time of an action, event, or condition by changing. So दो forms हो गई यहाँ पे. Now the first one thing I have highlight, एक तो tense word tempus से लिया गया जिसका मतलब है time. दूसरा जब आप time को देखेंगे तो time has been divided into three parts: present time, past time, and the future time. Present which is running, past which have been passed, and future which will come जो अभी आया नहीं है. Now second part इस sentence का ये है, a verb indicate that the time of an action or event या condition by changing its form. इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो verb हम इस्तेमाल करेंगे आया प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इवेंट के मुताबिक चेंज करते जाएंगे. नाउ लेट्स सी कि कैसे चेंज करेंगे हम वर्ब की फॉर्म्स को. जी वी आर क्लियर येट अबाउट के थ्री टेंसेस होते हैं. नाउ टेंसेस मीनिंग क्लियर हो गई. Now there are three tenses: the present tense, past tense, and the future tense. Now another thing कि हर टेंस को फिर कैटेगराइज किया गया है फोर फर्दर टेंसेस में. सो बेसिक वी हैव काउंट. हम बेसिक को काउंट करते हैं कि बेसिक हमारे अब कितने हैं, 12 टेंसेस हैं. ठीक, यही बेसिक 12 टेंसेस को लेकर बाकी आपके और टेंसेस भी हैं. बेसिक तो यही कंसीडर होते हैं. ओके लेट्स सी कि प्रेजेंट है हमारा दिस वन. प्रेजेंट के भी चार हैं, पास्ट के भी चार हैं, फ्यूचर के भी चार हैं. सो दोज आर 12. नाउ वन बाय वन आज हम अपनी वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन पास्ट टेंस एंड थर्ड विल बी अपलोडेड ऑन द फ्यूचर टेंस. अच्छा जी व्यूअर्स, प्लीज वीडियो को देखते साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती जाए. अच्छा जी नाउ अब हम आते हैं उन टाइप्स पे. ईच ऑफ थ्री टेंसेस हैज अ फोर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सब डिवीजन होती है, उनके सब डिवीजन टू शो कंटिन्यूटी और द कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन. अच्छा एक्शन को कंप्लीट करने के भी सब डिवीजन है. कई दफा वो एक्शन वो वर्ब कंप्लीट हो चुका होता है, कई दफा शुरू हुआ है अभी, कई दफा कंप्लीट होते हुए थोड़ा वक्त गुजर गया है, कई दफा ऐसा होता है कि you have started the action in the past, near past, और अभी तक आप वो काम कर रहे हैं. तो it depends upon the action. Now we have already discussed के four types और four subdivisions होती हैं. Indefinite जिसको हम simple tense भी कहते हैं, continuous और imperfect. Continuous के साथ we use another word here, simple present tense. Okay. सिंपल प्रेजेंट. कंटिन्यूअस के साथ प्रोग्रेसिव. ओके
परफेक्ट के साथ इसको सिंपली परफेक्ट भी कहा जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जहाँ पे द वर्ड कंटिन्यूअस आएगा यू कैन यूज द प्रोग्रेसिव। कई बुक्स में ये भी लिखा होता है और कई एग्जाम्स में प्रोग्रेसिव का वर्ड भी इस्तेमाल होता है एज द प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस। ओके, तो अगर आप इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सेम विद द कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स move to the next. I have actually placed a chart here. This chart will help you out to identify, to memorize, or just to take a quick view of the helping verbs which used in the different type of the tenses. So keep this chart with you people, ताकि आपको ये 1 2 3 4 दफा प्रैक्टिस से आपको हेल्पिंग वर्ब्स या इनकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगी कि किस किस वजह से। एक्चुअली 2 ही चीजें आपको याद रखनी है जो टेंसेस में होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब की भी फॉर्म्स इस्तेमाल होती है। ओके जी, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम सिर्फ ये देख लेते हैं इसमें कि the indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. Indefinite tense इसको इसीलिए ही कहा जाता है कि ये टेंस शो नहीं करता कि आपका एक्शन कंप्लीट है कि नहीं या इनकम्प्लीट है। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस पे। इसको इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। परफेक्ट, व्हाई वी कॉल दिस इज द परफेक्ट? अब देखिए सारी बात आ रही है एक्शन पे, वर्ब पे। बिकॉज perfect tense is said to be for the reason कि here the action is completed, finished. Here the word is completed, ed आएगा। तो अभी हम आते हैं present perfect continuous tense में। indicate that action began in the past and is still continuing. confusion ये होती है अगर past में शुरू हुआ तो मतलब past में खत्म नहीं हुआ। अच्छा वो past कौन सा होगा? near past होगा, कुछ ही वक्त हुआ है। वन बाय वन हम इन चारों को कैटेगराइज करेंगे और थोड़ा चारों को एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंस्ट्रक्शन आपकी आएगी S stands for subject, V stands for verb, O stands for object. Okay, so आगे मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, वर्ब एक्शन को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया जाता है, फैक्ट होता है काम का बेसिकली। एक सेंटेंस के जरिए शी अच्छा शी मेक्स अ कप ऑफ टी। ओके, just we have taken this example, she makes a cup of tea. Now वर्ब की तो आपकी आ गई फर्स्ट फॉर्म। अब आप एक पॉइंट अपना क्लियर कर ले, आइदर इट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। एक्सेप्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट टेंस, क्योंकि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट टेंस एज वेल। So this is subject verb object. Now the subject first form, लेकिन first form में जो singular subject होगा उसके साथ verb में s या es का इजाफा होगा। अच्छा singular subject में either वो noun हो सकता है या he she it या singular कोई भी हो सकता है, लेकिन except I, ये याद रहे, I के साथ कोई verb में इजाफा नहीं होगा। This is a universal rule. Now second point expresses a general truth or an action that is occurring now. जनरल ट्रुथ जिसको डिनाई नहीं किया जाता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स होगा, जनरल ट्रुथ है। जनरल ट्रुथ हमेशा जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। द सन, ना इस जुमले को देख लें आप, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। सो ऑल द यूनिवर्सल ट्रुथ आर द फैक्ट ऑलवेज बी रिटन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके जी, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए हम पहले देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है,
a group of words which gives complete meaning. तो सेंटेंस की बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब नेगेटिव और इंटरोगेटिव को मिला के भी एक टाइप हो जाती है। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव भी होगा, उस पर हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह अपलोड होगी। तो ये 4 टाइप्स है जिसमें हम इस टेंस को कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी अनदर। जी, नाउ द पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। नेगेटिव वेयर जहां पे नॉट का जिक्र किया जाता है, ठीक है, दे प्ले, दे डू नॉट प्ले। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जिसको कंसीडर किया जाता है, वो नेगेटिव में डू और डज, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं डोंट और डजंट, डोंट एंड डजंट, ये शॉर्ट फॉर्म जिसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, दे प्ले है, अब प्ले के साथ हमने क्या लगा दिया, दे डू नॉट प्ले, बिकॉज इट इज बेसिकली दी प्लूरल। इसी का ही मैंने यहाँ पे डू दे प्ले, जो ये डज और डू है वो आपके आगे आ जाएंगे। इसकी मैं कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक ही फॉर्म में करते हैं हम। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। अब आप देखें, जब आप इसका प्रेजेंट का नेगेटिव करेंगे तो शी कुक्स और शी, हमने पहले एक सेंटेंस किया था, शी मेक्स अ कप ऑफ टी, जब आप इसको नेगेटिव करेंगे तो वो ऐसे ईएस खत्म हो जाएगा, शी डज नॉट मेक अ कप ऑफ टी, ठीक। तो ये सिंपल इंटरोगेटिव करने के लिए डू और डस आपका आगे इस्तेमाल होगा। डू दे प्ले, अब उसी जुमले को रिपीट कर लेते हैं। शी makes a cup of tea, she does not make a cup of tea, does she make a cup of tea, does she not make a cup of tea। ये चारों तरीके से होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये देखें, डजंट हम आगे भी लगा सकते हैं, तो doesn't she make a cup of tea, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इसी तरह आप डोंट भी आगे लगा सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल। लिंक में मैं आपको एक आध वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जी, अभी आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपको उसके हेल्पिंग वर्ब याद करने पड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और एक दूसरी चीज आपको याद करनी पड़ेगी, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें वर्ब, जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। जैसे ईट होगा तो ईटिंग हो जाएगा, प्ले होगा तो प्लेइंग हो जाएगा। जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है इसको, द वर्क is still going on are continue। ये explanation मैंने इधर लिखी हुई है। The present continuous tense is used to express an action which is happening at the particular time in the present are extending over a period of present time, मतलब चलता ही जा रहा है वो एक्शन। अब देखिए, you are playing, you are not playing, ठीक। are you playing, इसकी एक ही एग्जांपल हम इधर कर लेते हैं। she is playing, okay, playing a match, कोई भी मैच। जब इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो इज पहले आ जाएगा, और जब इसका नेगेटिव करेंगे तो आपका शी इजंट शॉर्ट फॉर्म हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं इस्तेमाल, शी इजंट प्लेइंग मैच, आगे आपका आ जाएगा। और जब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव करेंगे
तो दो तरीके हो सकते हैं, इज शी नॉट भी हो सकता है, या इज इट शी के साथ भी आपका हो सकता है। ठीक है, इज इट शी कंटिन्यू लास्ट विद क्वेश्चन मार्क, ये इसकी कंट्रैक्शन आ गई। क्लियर? अभी हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, जबकि वर्ड परफेक्ट ही बता रहा है कि काम भाई मुकम्मल हो चुका है। द परफेक्ट टेंस denotes an action that was started in the past and has just been completed। मतलब कंप्लीट होते हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको याद करना पड़ेगा कि जितने भी परफेक्ट हो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक, और प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब उसके लिए इस्तेमाल होंगे हैव और हैज। शी हैज डन द टास्क। ओके, तो देखिए सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और वर्ब की यहाँ देखिए मैंने शो किया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हैज और हैव का इस्तेमाल होगा विद सब्जेक्ट। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल करके देख लिया है। अब एक और एग्जांपल, इसी को कन्वर्ट करते हैं, शी हैज डन द टास्क को नेगेटिव में, शी हैज नॉट डन द टास्क। ओके, इसको कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल करें तो शी हैजंट। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने एक अलग वीडियो अपलोड की हुई है, वो चेक कर लीजिएगा। शी हैज नॉट हो जाएगा, और इंटरोगेटिव करेंगे तो हैज आपका पहले आ जाएगा, हैज शी आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव करेंगे तो हैज शी नॉट भी आ सकता है, या आपका हैजंट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पहले आ सकती है। क्लियर? ओके ग्रेट जी। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स में। अफर्मेटिव में देखिए, आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, आई हैवंट प्लेड भी आ सकता है, कंट्रैक्शन यूज करेंगे हैव आई प्लेड। इंटरोगेटिव में हैव आई नॉट प्लेड या हैवंट आई प्लेड भी हो सकता है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में करवाया है आपको। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले हम देख लेते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर जो उर्दू में से का मतलब निकालता है। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। सिंस यूज होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर यूज होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जी। तो लेट्स सी कि इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है आपके हैज बीन है और हैव बीन है। वही फॉर्मूला किसके साथ एव आएगा, किसके साथ हैज आएगा, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म, वी वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, जिसको हम ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस्तेमाल होगी। एंड ऑल्सो द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। लेट्स सी कि यूज ऑफ सिंस एंड फॉर कैसे होगा आपका। एग्जांपल्स, ये यूज ऑफ सिंस एंड फॉर के एग्जांपल्स हम इधर ही कर लेते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, शी हैज बीन वर्किंग विथ यू सिंस 2012। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग विद यू सिंस 2012। 2012 से जो है ये आपके साथ काम कर रही है, अभी भी करती आ रही है। यहाँ सिंस हमने इस्तेमाल किया 2012 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक। इसी जुमले को अगर हम फॉर में इस्तेमाल करें तो आ जाएगा शी
has been working with you। अब आप देखिए 2012 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 और 8 years लिख ले। For 8 years, यहाँ देखिए 8 years ड्यूरेशन का आ गया। ठीक है, तो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसके वो 4 सेंटेंसेस कर लेते हैं। इसी को अगर हम नेगेटिव करें तो हम नेगेटिव कैसे करेंगे? शी हैज नॉट बीन। ठीक है, नेगेटिव करेंगे। और इंटरोगेटिव करेंगे हैज शी बीन, इस तरह हो जाएगा। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव करेंगे तो हैज नॉट भी कर सकते हैं और हैज नॉट शी बीन कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और डिस्क्रिप्शन में आपके नोट्स अवेलेबल हैं प्रेजेंट टेंस के, कुछ वर्कशीट्स भी हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास्ट को इसी तरह अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। प्लीज कमेंट जरूर करें और लास्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस और इंफॉर्मेटिव और इजी वीडियोस को अपलोड कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।